देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें प्लैनेट ऑफ लक भी कहा जाता है, राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गुरुदेव का यह महापरिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है और इस वर्ष आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। पूरे 12 साल के बाद देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आए हैं। गुरुदेव को प्रत्येक राशि बदलने में एक पूरा साल लगता है और पूरी कुंडली को घूमने में 12 वर्ष लगते हैं। पिछले साल गुरुदेव आपके पंचम भाव में थे और आप चौथे भाव में आ जाएंगे। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देव गुरु को दी गई है, यानी कि सबसे ज्यादा कारक तत्व देव गुरु के पास हैं। जैसे संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, आध्यात्मिकता यानी के स्पिरिचुअलिटी के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, धन के कारक, पति के कारक, उच्च शिक्षा के कारक और भाग्य के कारक भी देव गुरु बृहस्पति ही हैं। अब जानते हैं कि आपको देव गुरु क्या फल देंगे। आपकी राशि से बृहस्पति देव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव होता है सारी सुख सुविधाओं का। जितने भी सुख सुविधा होते हैं वह सुख चौथे भाव से देखा जाता है। प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख, यहाँ तक कि माता का सुख भी चौथे भाव से देखा जाता है। आपकी कुंडली में गुरुदेव को दूसरे धन के भाव के स्वामी भी गुरु हैं आपकी कुंडली में और लाभ के स्वामी भी गुरु ही हैं आपकी कुंडली में। ये बहुत अच्छी बात है कि धन लाभ के स्वामी होकर गुरुदेव चौथे भाव में बैठे हैं, क्योंकि धनेश हैं गुरुदेव आपके, इसलिए फाइनेंशियल लाभ होगा आपको। आपके परिवार में भी जो लोग भी अर्न करते हैं, कमाते हैं, उन सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा इस राशि परिवर्तन से। इस एक साल के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में रिनोवेट करवा सकते हैं। एक साल के अंदर आप कुछ ना कुछ बड़ा खरीदेंगे, प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं आप इस समय। लेकिन इस समय गुरुदेव शत्रु के घर में आए हैं, शुक्रदेव के घर में आए हैं, इसलिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी पर भी बहुत जल्दी ट्रस्ट मत करिएगा, भरोसा मत करिएगा। और यदि आप कोई लोन किसी को दे रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं तो भी ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा कोई भी काम। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथा भाव माँ का भी होता है, तो इस समय आपकी माँ बहुत धार्मिक हो जाएंगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे कि खाने पीने का ध्यान रखना, डाइजेशन, डाइट, गैस्ट्रिक इशू या बैक पेन का इशू हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती हैं और कहा जाता है कि उनकी दृष्टि अमृत के समान होती है, जहां पर भी पड़ती है आपको लाभ पहुंचाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की। पहली दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव कुंडली का एक खराब भाव माना जाता है। अकल्ट नॉलेज को बढ़ाएंगे गुरुदेव यहाँ पर। यदि रिसर्च से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, PhD करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य पर देना होगा और वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यह भाव ही बुरा है और यहाँ दृष्टि पड़ने से यह भाव एक्टिव हो जाएगा। गुरुदेव आपको परेशानियों से बचाएंगे जरूर, लेकिन इस भाव के एक्टिव होने से कुछ परेशानियां आ भी सकती हैं स्वास्थ्य को लेकर। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप पहले से ही ध्यान रखिए अपने खाने पीने का और अपनी सेहत का, क्योंकि इस भाव के साथ साथ गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी पड़ रही है, जो खर्चों का भाव होता है। तो दोनों ही खराब भाव है और गुरुदेव दोनों भावों को एक्टिव कर रहे हैं, इसलिए इस समय सेहत का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। लेकिन ज्ञान से रिलेटेड आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आप बहुत आगे जाएंगे। किसी पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़े। इस समय आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है। इस समय लोग आपको नीचे गिरने की कोशिश कर सकते हैं। आपको इन सब चीजों से दूर रहना है और थोड़ा अवेयर रहना है। इस समय आपको गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठानी है, डरना नहीं है। आप बहुत आगे जाएंगे इस समय। गुरुदेव की दूसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव होता है करियर का, कार्य क्षेत्र का,
गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ने से बहुत मेजर चेंज आएगा आपके काम में। यदि आप मैनेजमेंट का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, आईटी का काम करते हैं, तो गुरु आपको बहुत अच्छा गेन देंगे। आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। आपको जो भी स्ट्रेस फील हो रहा है इस समय, मानसिक तनाव फील हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है कि करियर कैसा चलेगा आगे, तो गुरुदेव ये डर निकाल देंगे आपका और आपको निडर बना देंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस समय। गुरुदेव आपको एक अच्छा चेंज देने में सक्षम रहेंगे। आपकी राशि के आधार पर जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनकी नौकरी लगने की संभावना भी अच्छी हो जाएगी। मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, क्योंकि गुरु मैनेजमेंट ही है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में भी सक्सेसफुल रहेंगे आप। और जिनके पास नौकरी है, उनके प्रमोशन मिलने के योग बन जाएंगे। इसके अलावा गुरुदेव की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव होता है विदेश का, फॉरेन का, खर्च का, एक्सपेंस का, हॉस्पिटल का। सबसे पहले तो फॉरेन एक्टिविटी बढ़ जाएगी। यदि फॉरेन से इनकम आती है तो आपको इनकम में बढ़ोतरी होगी। यदि आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, तब भी आपकी प्रमोशन हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है। फॉरेन ट्रैवल के योग भी आपके बन सकते हैं, आप फॉरेन जा सकते हैं। जो लोग फॉरेन में रहते हैं, उनके लिए भी गुरु का परिवर्तन बहुत अच्छा है। लेकिन गुरुदेव 12वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। एक्सपेंस पर आपको कंट्रोल करना होगा, ध्यान रखना होगा, नहीं तो खर्चा आपका बहुत बढ़ जाएगा। आप स्वयं खर्च करोगे और रियलाइज ही नहीं करोगे कि खर्चा इतना ज्यादा कर रहे हो। आपके अस्पताल के खर्च भी बढ़ सकते हैं। ये खर्च किसी के लिए भी हो सकता है, खुद का चेकअप करवाना हो या अपने किसी का चेकअप करवाना हो, इन सब की संभावना बन जाएगी। तो बेहतर होगा कि आप पहले ही किसी को दवाइयाँ दान कर दीजिए या किसी जरूरतमंद को दवाइयाँ दीजिए, ताकि आपका ये ग्रह टल जाए। क्योंकि ऐसे समय में भ्रम हो जाता है कि कहीं हमें कुछ हो तो नहीं रहा, इसलिए लोग टेस्ट करवा लेते हैं ऐसे समय में। इसलिए जितना हो सके खर्चों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि को गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसके अलावा शनि देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।